तफ्तीश में सामने आया सिविल साझेदारी और सीसीडी की 22 करोड़ रुपया कीमत लगाई गई थी अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की। गिरफ्तार खातून की पहली बार तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कौन थी। और इसके अलावा जो शूटर मेन तमाम तर मास्टरमाइंड जिसे कहा जाता है अरसलान जट, उसकी भी तस्वीर जो है हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन था। अब इस केस में जो है 7 अफराद जो है वो मुलव्वस हैं। नाज़रीन, जैसे कि पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल से लेकर उनकी तफ्तीश तक तमाम तर खबर से हम आपको आगाह करते रहे, इस केस में अब एक नई पेशरफ्त हुई है जो कि तमाम तर गुत्थी को सुलझाती हुई नजर आ रही है। इस केस में एक खातून टिकटॉकर को गिरफ्तार किया गया जिसके बारे में मालूमात सिर्फ लोगों के पास इतनी आई कि उसको शायद फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये टिकटॉकर कौन थी, इसने कत्ल की मंसूबाबंदी में किस तरह से अपना किरदार अदा किया और इसके अलावा इस कत्ल में और कौन कौन शामिल था, और ख़ास तौर पर इस गिरफ्तार खातून की पहली बार तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कौन थी। और इसके अलावा जो शूटर मेन तमाम तर मास्टरमाइंड जिसे कहा जाता है अरसलान जट, उसकी भी तस्वीर जो है हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन था। नाज़रीन, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसमें अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के केस से मुतालिक तमाम तर तफ्तीश और हक़ाइक़ मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं तहकीकाती और इसके अलावा पुलिस, उनसे हमने बात करके इकट्ठे किए हैं। नाज़रीन, आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये कत्ल का वाक़या जो है ये 29 तारीख को पेश आता है और उसके फौरी बाद टीमें जो है वो मुतहरिक हो जाती हैं। इस कत्ल की वारदात के बाद सबसे पहले पुलिस जो है वो इसके ड्राइवर असगर और इसका जो बावर्ची होता है अब्दुल्ला ताहिर का, उसको हिरासत में लेते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि अब्दुल्ला ताहिर जो हैं उन्होंने 3 शादियां कर रखी हैं। एक जो इनकी बीवी है वो लाहौर में रहती है, जबकि 2 बीवियाँ इनकी जो हैं वो काड़े में रहती हैं। इसके साथ साथ ये भी तफ्तीश में पता चलता है कि अब्दुल्ला ताहिर गुज़िश्ता 25 रोज़ से गुलबर्ग के इलाके में फिजियोथेरापी करा रहे थे और सिर्फ जो 27 और 28 की 2 तारीख थी उन पर वो यहाँ पर नहीं आए। उसके बाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है कि अब इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो कैमरों को जो है वो बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया जाता है। अब जब कैमरे बैक ट्रैक होते हैं तो सिविल साझेदारी जो है उसकी टीम एक मुतहरिक होती है जो कि बताती है कि गालिब मार्केट के इलाके में इस तरह एक मोटरसाइकिल खड़ी है और ये सेफ सिटी का कैमरा नंबर है जिसमें तमाम तर जो फुटेज है वो आई होगी। जब ये फुटेज हासिल करते हैं तो ये पता चलता है कि जो शूटर्स थे वो सफ़ेद रंग की एक गाड़ी जिस पर सनरूफ लगा हुआ है वो वहाँ से लेकर उनको फरार हो गई और मोटरसाइकिल वहाँ पे वो खड़ी कर गए, जिसको काली जो पैंट और शर्ट पहने हुए बंदा है वो आकर ले जाता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्हें क्लू मिलने शुरू होते हैं क्योंकि ये गाड़ी की नंबर प्लेटें जो हैं वो चेंज कर दी जाती हैं मोटरवे चढ़ते हुए, तो उसके बाद दूसरी जो नंबर प्लेट मिलती है वो असल नंबर प्लेट होती है और वहीं से ये सुराग लगाते लगाते पहले जिस बंदे के पास पहुंचते हैं उसका पता चलता है कि वो फैज़ान नाम का बंदा है और उसने जो गाड़ी है उसकी वो तो उसके पास मौजूद है। वहाँ पर जाके इन्हें पता चलता है कि गाड़ी के तो रिम भी तब्दील हैं, लेकिन इतनी देर में इनके पास जो असल नंबर प्लेट थी वो आ चुकी होती है। जब वहाँ से इनका जो आगे एक शुरू होता है क्लू सारा मिलना कि ये किस तरह कत्ल की वारदात हुई, तो ये एक ज़िशान नामी बंदे के पास पहुंचते हैं, वो भी इस तरह कि ये गाड़ी जो है उसके मालिक जो है वो पता चलता है कि मालिक ने गाड़ी एक रेंटे कार वाले को दी हुई थी। जब रेंटे कार वाले को हिरासत में लिया जाता है गुजरांवाला के इलाके से, तो वो बताता है कि ज़िशान नाम का नौजवान जो है उसने एक गाड़ी ली थी, जिस पर ये ज़िशान को जाकर जो है वो सियालकोट से हिरासत में लेते हैं। तो ज़िशान ये बताता है कि इस तरह मैंने अरसलान के कहने पे जो है वो गाड़ी ली थी और अरसलान मेरा पड़ोसी है, जबकि ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। इसके बाद जब इनसे जो सिविल तहकीकाती इदारा और सीसीडी की टीम है वो पूछते हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेटें कहाँ हैं जो पिछले इस्तेमाल हुई थी, तो ये कहता है कि वो तो मेरे पास घर पड़ी हैं। तो वो इसको कहते हैं चलो घर चल के लेते हैं। तो ये जिस घर में लेके जाते हैं वहाँ से गाड़ी की नंबर प्लेटें भी मिल जाती है और वहाँ पे पुलिस को खड़ी वो मोटरसाइकिल भी नज़र आ जाती है जिस पर शूटर्स ने आके अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल किया था। जबकि घर वाले पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो एक नया मम्मा खड़ा हो जाता है वहाँ पे कि ज़िशान ये कह के लाया कि मैं तो अपने घर लेके जा रहा हूँ, और उसके बाद वो घर वाले कह रहे हैं कि ये कौन है, ये तो अदील का घर है। इसमें एक नए किरदार की एंट्री होती है।
अदील अरसलान जट का कज़न है। अरसलान जट ने अदील को कह के जो है वो ये गाड़ी ली, उसके बाद नंबर प्लेटें तब्दील करवाई, मोटरसाइकिल भी इसमें इस्तेमाल हुआ, मोटरसाइकिल की असल नंबर प्लेट जो है वो भी पुलिस के पास आ गई। जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि ज़मान उर्फ कुगी भट्ट के सगे भाई के नाम पर ये मोटरसाइकिल है। ये तो नाज़रीन वो चीज़ें जो कि आपको वैसे भी पता चली होगी। अब इस केस में जो है 7 अफराद जो हैं वो मुलव्वस हैं, जिसमें एक सिकंदर नाम का मुलजिम है, एक ज़ीशान है, एक अरसलान जो मेन कैरेक्टर है वो है, इसके अलावा एक शूटर है जिसने टोपी पहन रखी थी, और इसके अलावा ड्रोन भी इस्तेमाल हुआ है। ड्रोन कौन इस्तेमाल कर रहा था वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। और एक खातून और है जो कि अरसलान के साथ हर वक्त फिरती नज़र आती है। अब जिस वक्त इसको ज़ीशान से तफ्तीश की जाती है तो ज़ीशान बहुत सारे राज खोलता है। ज़ीशान ये बताता है कि अरसलान ने जो है वो इसकी प्लानिंग की थी। अरसलान के साथ एक खातून थी, वो सिटी हाउसिंग सोसाइटी गुजरावाला में जो है वहाँ पर रूम लेकर रहते थे। वहाँ पे भी सीसीडी की टीम ने उन शख्स से भी पूछताछ की है जिसका ये कहना था कि ऑनलाइन ही हमसे बुकिंग कराते थे। ड्रोन के ज़रिए तमाम तर सर्वेलेंस होती रही। ड्रोन का जो ऑपरेटर है वो अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया। 25 दिन जो फिजियोथेरेपी के लिए अब्दुल्ला ताहिर वहाँ पे जाते रहे, जिसमें 27 से 28 तारीख को वो नहीं गए। उस दौरान अपना सर्वेलेंस जो है वो फिर भी होती रही, और जिस वक्त ये 29 तारीख को वहाँ पे गए हैं तब शूटर ने इनको निशाना बनाया। अब जब इनके ड्राइवर का जो, क्योंकि ये भी साथ ज़ीशान ने बताया तफ्तीश में कि अरसलान के पास उनके घर से एक एक लम्हे की रिपोर्ट आ रही थी। यहाँ से सिविल असास इदारा और सीसीडी की टीम जो है वो एक्टिव हुई कि घर में से कौन हो सकता है। फिर ड्राइवर इनका जो असगर है उससे जब मोबाइल उसका चेक किया गया तो उसमें पता चला उसकी सबसे ज़्यादा कॉल्स लाइबा नाम की एक लड़की के साथ हैं जो कि टिकटॉकर हैं। उस लड़की को पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया। उसकी क्योंकि तस्वीर बहुत ज़्यादा असगर के पास मौजूद थी, नंबर भी मौजूद था। पुलिस इसको ट्रेस करते करते सियालकोट के इलाके में पहुंची, जहां से इन्होंने लाइबा को जब गिरफ्तार किया तो ये पता चला कि ये लाइबा नहीं लारेब है। और इसके बारे में जब तफ्तीश की गई तो ये पता चला कि अरसलान जट जो कि इस तमाम तर कत्ल का मास्टरमाइंड है, ये उसकी पहली बीवी है। ये पहले उससे मोहब्बत करता था, फिर उसने इसको छोड़ दिया। उसके बाद लारेब ने एक और शख्स से शादी कर ली और वो भी ज़्यादा देर चल ना सकी, और उसके बाद इसने खुला ले लिया और दोबारा अरसलान के राब्ते में आ गई। और अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में अरसलान ने अब्दुल्ला ताहिर को फंसाने के लिए सबसे पहले लारेब का सहारा लिया। लारेब को कहा कि तुम इससे बात करो, उसको नंबर दिया। उसके बाद जब लारेब ने उनसे बात करना शुरू की लेकिन उन्होंने आगे से कोई रिस्पांस ना दिया, तो फिर इन्होंने प्लान बी के तहत उसके ड्राइवर असगर को फंसाया जो कि इस झांसे में आ गया। उसके बाद असगर से बाकायदा अरसलान पास बैठकर सारी बातें करवाता था। मुख्तलिफ औकात में जो है वो इनसे वीडियो कॉल भी करवाता था ताकि दोनों राब्ते में रहें। असगर पूरी तरह जो उसका ड्राइवर था वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। असगर ने उसके बाद जो है इसको एक एक चीज़ बतानी शुरू कर दी, और जिस दिन अब्दुल्ला ताहिर कत्ल होते हैं उस दिन भी असगर लारेब के साथ कॉल पर था और उसको ये कहता रहा कि मेरे मालिक अंदर जाएंगे, जिस वक्त वो अपना इलाज करवाएंगे उस वक्त मुझे कॉल करना, उनके साथ होते हुए कॉल ना करो। और ऐसा ही हुआ, जब अब्दुल्ला ताहिर फिजियोथेरेपी कराने के लिए अंदर गए तो उसके बाद इसने बता दिया कि अब चले गए, अब बात करते हैं। इतनी देर में शूटर्स ने आकर ये सारा काम कर दिया। उसके बाद नाज़रीन इसमें एक और जो चीज़ थी कि अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करने की कीमत क्या अदा की, जो कि कहा जा रहा है मुबैना तौर पर बैरून मुल्क बैठे हुए कुगी भट्ट जिनके साथ उनका कोई पंदी का तनाज़ा था, रेत का तनाज़ा था, उन्होंने ये सारा काम अरसलान के थ्रू करवाया। अब अरसलान जट जो है ये इसका एक मामू जो है जो कि ट्रांसपोर्टर है, वो कुगी भट्ट का बाकायदा पार्टनर भी है ट्रांसपोर्ट के कारोबार में, यानी कि इनकी बड़ी क्लोज रिश्तेदारी और क्रिमिनल फैमिली है इस तरह की है जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ससुर मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में अभी भी जेल काट रहा है। उसके बाद अरसलान जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए अब टीमें मुतहरिक हैं।
तो जो अब तक तफ्तीश में सामने आया, सिविल साझेदारी और सीसीडी की 22 करोड़ रुपया कीमत लगाई गई थी अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की, और 22 करोड़ रुपए में ये डील हुई थी, जिसमें जो अरसलान है उसने मुख्तलिफ जो यूज़ किए हैं अपने सोर्सेज, उनको कुछ पैसे भी अदा किए हैं, लेकिन कुल कीमत 22 करोड़ रुपया जो है वो अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की लगाई गई थी। और जो कहा जा रहा है अब तक की तफ्तीश में, इस केस में फिर जिस वक्त पुलिस को तमाम तर शवाहिद मिलने शुरू हुए, सीसीडी की टीमें और सिविल साझेदारी की टीमें, तो इनमें मज़ीद तफ्तीश में ये पता चला कि जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है वो गाड़ी बन्नू के करीब जो है वो मोटरवे से गई है, और बन्नू से जाकर आसिफ नाम के लड़के ने वो गाड़ी ली, और गाड़ी लेने के बाद वहाँ पे छोड़ दी कि ये वापस रेंट कार वालों को करनी है। और वहाँ से एक और जो इसका अरसलान का रिश्तेदार है, कोई उमर नाम का, वो इसको लेकर बन्नू गया। बन्नू से इन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान जो है वहाँ पे एक इलाका है गुरबास का, वहाँ की इन्होंने आगे से जो है वो ट्रांसपोर्ट ली। और जो सिविल साझेदारें और पुलिस की टीमें, उनके मुताबिक इस वक्त ये वहीं पे ही हैं। इसमें अभी तक इस केस में जो सिकंदर है उसको गिरफ्तार होना बाकी है। इसके अलावा अरसलान जो है, फिर जो एक शूटर है टोपी वाला, उसका गिरफ्तारी बाकी है। एक खातून जो है वो, जिसका कहा जा रहा है कि वो पश्तो बोलने वाली है और हर वक्त जो अरसलान के साथ रहती, उसकी भी गिरफ्तारी बाकी है। और जो ड्रोन ऑपरेट करता रहा है उसकी भी गिरफ्तारी बाकी है। नाज़रीन, ये तमाम तरह हक़ाइक़ थे जिनसे मैंने आपको आगाह किया। 22 करोड़ रुपया जो है वो अब्दुल्ला ताहिर के अभी तक पता चला है, मालूमात जो हासिल हुई हैं कि उनके सर की कीमत लगाई गई, जिनको शूटर्स के ज़रिए अपने रास्ते से हुई ज़मान भट्ट ने हटाया, और अरसलान ने इसमें मेन किरदार अदा किया। जो सिविल साझेदार हैं और इसके अलावा जो सीसीडी की टीम है, उनका ये कहना है कि शूटर्स के घेरा तंग हो चुका हुआ है, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो खातून जिसने पहले अब्दुल्ला ताहिर को फंसाने की कोशिश की और उसके बाद जो उसके ड्राइवर को फंसाकर जो है वो इस साजिश में अहम किरदार अदा किया, उसको सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे भी मज़ीद तफ्तीश जारी है। इसके अलावा जो और भी कई करीबी इसके अजीज़ हैं अरसलान जट के, उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ चुकी भी है। असल शूटर्स जो हैं उनके लिए गिरफ्तार करने के लिए उनको पुलिस की और सिविल साझेदारी की टीमें मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मार रही हैं। नाज़रीन, इस केस में जैसे ही कोई अपडेट होती है मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। ये अपडेट्स और ये वीलॉग आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय देने से हमें ये हौसला होता है कि आपको हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आ रही है। नाज़रीन, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। इजाज़त दीजिए।